हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज क्लास 7 की अगली एक्सरसाइज नंबर है 12F। इसके सवाल यहाँ पर लगाने हैं। ये इसमें दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला दिया है, यानी कि चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी उसके विकर्णों का गुणनफल का आधा चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर होता है। इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जैसे दिया है कि नीचे सारणी में समचतुर्भुज से संबंधित नापें दी गई हैं, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर, इसमें पहला विकर्ण 8 है, दूसरा 10 है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले फार्मूला लिख लेना है। पहला क्वेश्चन है ये, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल है। इसका मतलब पहला दो विकर्ण, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण का गुणनफल बराबर 1/2। यहाँ पर पहला दिया है 8 और दूसरा दिया है 10, तो 8 गुणे 10। अभी आप इसमें क्या करेंगे, 2 और 8 का भाग कर देंगे, 2 चौको 8, तो 4 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये हो जाएगा पहले का हल, क्षेत्रफल। यानी यहाँ क्या लिखा जाएगा, 40 लिखा जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा, इसमें एक विकर्ण ज्ञात है और क्षेत्रफल आपको ज्ञात है, तो यहाँ पर दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो दूसरा नंबर, क्षेत्रफल कितना है, 240 बराबर 1/2 गुणे पहला विकर्ण 12 सेंटीमीटर गुणे दूसरा ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 12 का भाग कर देंगे, तो आएगा 240 6 गुणे दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण निकालने के लिए 6 का 75 करेंगे, तो 6 का जब 75 करेंगे तो ये 240 को क्या करेगा, भाग कर देगा, तो हो जाएगा दूसरा विकर्ण बराबर 240/6, यानी 6 चौक 40, 40 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण होगा 40 सेंटीमीटर, 40 सेमी। अब तीसरा भी इसी तरह से है। इसमें पहला विकर्ण निकालना है और दूसरा ज्ञात है और क्षेत्रफल ज्ञात है सेंटीमीटर, तो फिर इसमें मान रखे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, 9 बराबर 1/2 गुणे, इसमें पहला निकालना है तो पहला लिख लीजिए, और दूसरा 3 दिया हुआ है। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, ये 3 2, यानी पहला विकर्ण निकालना है, तो 3 और 2 का 75 किया जाएगा 9 की तरफ, तो 2 जो है बटे में है, ये तो गुणे में चला जाएगा, और 3 क्या था, गुणे में था, तो ये क्या हो गया, बटे में आ गया। 3 त्रिका 9, यानी 3 गुणे 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। पहला विकर्ण हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब फोर्थ नंबर, इसमें पहला विकर्ण 8.4 है, दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, और क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सीधा इनका फार्मूला है कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसका बटे 2 कर दीजिए, 2, यानी 8.4 गुणे कितना है, 6, तो 2 तिहाई 6, यानी 8.4 गुणे 3, 3 चौक 12, 3 अठे 24, 1 25, यानी 25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।
25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर, दूसरा नंबर देखिए, इसमें दिया है एक आकृति दी हुई है, ये समचतुर्भुज है और ये विकर्ण है क्या, AC और BD, ये विकर्ण है इसके। इसमें आपको पहला क्वेश्चन, इसमें विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर ज्ञात क्या है आपको, यहाँ पर हमको ज्ञात है कि दिया है क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल दिया है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब फर्स्ट क्वेश्चन हल करना है। इसमें OD बराबर 3 दिया हुआ है। पहला है, इसमें दिया है OD बराबर 3 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है, BD ज्ञात करना है, BD। ठीक, अब BD विकर्ण O बिंदु पर प्रच्छेद हो रहा है ना, देखिए यहाँ पर प्रच्छेद कर रही है रेखा, दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, O बिंदु पर काट रहे हैं। तो इसका मतलब OD बराबर OB के होगा। ठीक, तो यानी BD बराबर 2 गुणे OD, तो ये हो जाएगा 2 गुणे OD कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर BD विकर्ण। ये BD क्या है, विकर्ण है, ये BD विकर्ण 6 सेंटीमीटर आपका निकल आएगा। अब दूसरा नंबर, दूसरे में क्या ज्ञात करना है, AC की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी AC इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। BD तो आपने निकाल ली, अब AC विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल ज्ञात है और इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात हो गई है, तो इस क्षेत्रफल का मतलब इस विकर्ण को आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, सूत्र यूज किया जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, विकर्ण लिख देते हैं यहाँ पर BD गुणे AC। ठीक, BD AC क्या है, विकर्ण ही तो है। अब क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पर, 24, 1/2, और BD अभी आपने निकाला है 6 सेंटीमीटर और AC की लंबाई निकालनी है, तो 2/3 6। ठीक, तो आएगा 3 गुणे AC 24 के बराबर। ठीक, जब AC निकालना है तो 3 का क्या किया जाएगा, 95 किया जाएगा, तो 24/3, और 24 और 3 का अगर भाग करेंगे तो AC बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो कि दूसरा विकर्ण होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है कि नीलिमा के समचतुर्भुज आकार प्लाट का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है। ठीक है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ज्ञात करना है दूसरे विकर्ण की लंबाई, और एक विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात है और क्षेत्रफल भी ज्ञात है। तो सबसे पहले हल, तीसरा नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है जो समचतुर्भुज है उसका क्या दिया, क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 80 वर्ग मीटर, 80 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और एक विकर्ण दिया हुआ है इसमें। ठीक, यानी का एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है, एक विकर्ण की लंबाई 16। तो क्या ज्ञात करना है, इसमें दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला आपको ज्ञात है कि क्या होता है, समचतुर्भुज, ठीक, का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक, तो क्षेत्रफल कितना है, 80 है, 1/2। यहाँ पर विकर्णों का गुणनफल का मतलब क्या है कि विकर्ण कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 का गुणनफल
का फार्मूला है, तो इसमें एक विकर्ण आपको ज्ञात है 16 और दूसरा ज्ञात करना है, दूसरा विकर्ण। तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, पहले इसको हम भाग कर लेंगे, ठीक। 2 अट्ठे 16। अब 8 क्या होगा, 80 से डिवाइड कर देंगे 8 को, 80 को 8 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण बराबर हो जाएगा 80/8 यानी कि 10 मीटर। ये हो जाएगी दूसरे विकर्ण की लंबाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया कि आकृति में दी गई नापों के आधार पर समचतुर्भुज से घिरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आकृति बनी हुई है, आकृति बना लीजिए। इसमें ये आकृति है समचतुर्भुज की। इस तरह से, ठीक। और इसमें दिया है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ये भुजा है 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। ABCD सेंटीमीटर विकर्ण है, इसकी आधी आधी लंबाई दी हुई है, ठीक। तो यहाँ पर O दिया है 4 नंबर हल। OA बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 2 गुना, यानी कि 3 गुणे OA बराबर 3, 2 गुणे OA तो हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा ये 4 दिया हुआ है, यानी कि OD बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। तो BD निकाल लेंगे, BD बराबर हो जाएगा 2 गुणे OD। तो 2 गुणे OD कितना है, 4 है, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से विकर्ण ज्ञात हो गए। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और यानी विकर्णों का गुणनफल, यानी AC गुणे BC BD, ठीक। तो 1/2 AC कितना निकला है 6 और BD है 8। तो 2 से 6 को भाग करते हैं 3 आएगा, तो 3 गुणे 8, 3 गुणे 8 यानी 8 आई 24। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट नंबर 5वां नंबर। इसमें दिया है कि एक सम चतुर्भुज के आकार का खेत है, घास का खेत है, जिसमें क्या है 20 गायों के चरने के लिए घास है, ठीक। यदि इस सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 25 मीटर है और एक विकर्ण 30 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी प्रत्येक गाय का निकालना है कि कितना घास प्रत्येक गाय इसमें चर सकती है। तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस खेत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और खेत कैसा है, सम चतुर्भुज आकार का। तो एक आकृति बना लीजिए सम चतुर्भुज आकार की, इस तरह से। ये हो गया, ठीक। इसमें इन्होंने कहा कि भुजा, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो अगर एक भुजा 25 मीटर है, ठीक, तो सभी भुजा 25 मीटर हो जाएंगी, क्योंकि सम चतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार से। और क्या ज्ञात है इसमें, एक विकर्ण ज्ञात है। तो यानी मान लीजिए AC आपको ज्ञात है 30 मीटर, ये दिया AC ज्ञात है 30 मीटर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। और दूसरा विकर्ण
खींच लीजिए इस तरह से BD, ठीक। तो सबसे पहले जो ज्ञात है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर दिया है भुजा यानी 25 सेंटीमीटर। भुजा AB, BC, CD सब भुजा क्या है 25 है, 25 की है। और विकर्ण ज्ञात है, विकर्ण है 30 मीटर, ठीक, 30 मीटर है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना पड़ेगा। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई किस प्रकार निकालेंगे? अब यहाँ पर देखिए, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसका जो प्रच्छेद बिंदु होता है वहाँ पर 90-90 के कोण बनते हैं, ठीक। तो ये 90 अंश का कोण हो जाएगा। 90 के सामने की भुजा क्या कहेगी? ये कर्ण हो जाएगी। और जो प्रच्छेद जहाँ पर कर रहा है इसका मतलब ये इसमें OA और OC क्या है? बराबर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि OA कितना होगा? तो OA बराबर होगा 1/2 AC के। AC आपको ज्ञात है कि 30 है। यहाँ पर विकर्ण AC बराबर 30 मीटर। तो 1/2 गुणे AC 30 है तो कितना हो जाएगा? भाग करेंगे तो आएगा 15, यानी 15 मीटर निकलेगा OA बराबर 15, ठीक। अब OA 15 हो गया, ये 25 और यहाँ पर OB हम निकाल लेंगे, यानी इसमें इस्तेमाल करेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन सा है? 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यानी कि AB का स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AB 25 दिया है, 25 का स्क्वायर बराबर OA कितना निकाले आप? 15 निकल चुका है। और OB निकालना है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 15 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225 प्लस OB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। 225 का 75 कर देंगे तो 625 से माइनस हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे कितना आएगा? 400 आएगा। तो OB बराबर √400, यानी स्क्वायर जब हटेगा तो 400 के ऊपर क्या लग जाएगा? √ लग जाएगा। इसका मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल। तो ये हो जाएगा OB बराबर 20 मीटर OB निकल आया। जब OB 20 है तो BD कितना हो जाएगा? BD इसका 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर BD बराबर 2 गुणे OB, तो हो जाएगा 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर, ठीक। अब यहाँ पर दोनों विकर्ण आपको ज्ञात हो गए। BD और AC क्या है? विकर्ण है। तो सबसे पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ABCD, ये चतुर्भुज है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AC गुणे BD, क्योंकि विकर्ण क्या है? AC व BD हैं। तो हो जाएगा 1/2 गुणे AC, कितना AC है? 30। BD कितना निकला? 20। इसको जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये 3 दूना 6, 600/2, ठीक। 20 दूना 40, 40 निकला यहाँ पर कर्ण, 40 लिख लीजिए, 40। तो यहाँ पर भाग करेंगे 15 चौको, यानी 15 चौको 60, 600 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकल आएगा 15 चौको 60, ठीक। 600 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल आएगा। अब हमको निकालना है कि इसमें 20 गाय चरती हैं। 20 गाय दिया हुआ है, 20 गाय चरती हैं, तो प्रत्येक गाय कितना घास चरेगी? तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 20 गाय को चरने के लिए क्षेत्रफल बराबर 600 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब प्रत्येक का मतलब यानी कि एक का निकालना है, एक गाय का। तो एक
एक गाय का जब निकालते तो क्या करेंगे, 20 से भाग कर देंगे इसको, 600/20। जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 30। तो 30 मीटर स्क्वायर प्रत्येक गाय चरेगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और ये प्रश्नावली भी आपकी समाप्त हुई। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।